कि काम करने वाले की टांग ज्यादा खींची जाती है। बदनाम करने की कोशिश भी बहुत होती है, लेकिन यहाँ हमें पता है कि देश में क्या चल रहा है, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो मैं निवेदन करती हूँ एक बार कमल जी के लिए जोरदार तालियां बजा दी। नर्मदे माँ की कृपा इनके ऊपर तो और हमारे ऊपर भी रहेगी। लाखों पापी तुम सारे लगी नमस्ती
के वाली। क्या बात है, बोले हर हर नर्मदे। आपके यहाँ का वो क्या जयकार बुलवाते हैं? क्या है यहाँ पे लिखा है? नर्मदे हर, नर्मदे हार, नर्मदे हार। जिंदगी भर क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार ताले हमारे ग्रुप के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। अब मुझे ये बताएं, अभी भी भोला भंडारी सुनने की जल्दी है? यहाँ जाट समाज के कितने लोग हैं? बोले तेजाजी महाराज की क्या बात है। चलिए थोड़ा सा बिल्कुल माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। भोला भंडारी गाऊंगी इसके बाद में। रंगना पधारो महारानी। मैं दीपालपुर में आई थी 2 साल पहले, वहां पर ये अरे कालो की काली महाकाली भवानी माई कलकत्ते वाली। क्या बात है, बस इसमें आनंद दीजिए, 2 लाइन ही सुनाऊंगी इसलिए। चलिए, और हर करम में पिना भोले दी बारात चढ़ी सज गज के, साहिया नु भग पीड़ रज रज के। अरे कहाँ ना 2 बहुत ही सारी लिस्ट है, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हो रही, सभी लोगों के चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट है। हाँ, देखिए रेवा माँ के सीधे के सीधे आशीर्वाद मिले, और जो ये तट का किनारा की जो हवाएं आ रही है वो शक्ति दे रही। हाँ देखो, आपने YouTube पर सुना हुआ होगा मारवाड़ी भजन है, ए आज मरार फोड़े अरे बाबा भोंग गाड़ी पी दियो, अरे भोंग राज समय रे बाबो ए पराण वाले आयो। हाँ चले, मैं तो ये 2 लाइन भूल गई कि मुझे क्या गाना है। 2 दिन करो, हम जैसे एक जैसा कलाकार था भजन गाने गया, भजन ही आते सिर्फ 2, कितने आते हैं 2। भजन देने गया, गांव वालों ने वापस मीटिंग बनाई, बोले यार कैसे फालतू लेके क्या करें। बिल्कुल हो गया कि नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, नीम की लकड़ी किसी चंदन से कम नहीं, ये हमारी पावन धरती किसी लंदन से कम नहीं। के चरणों में प्रणाम करते हुए अब सब मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, युवा साथियों को नमस्कार और बच्चों को प्यार, और हमारी बहन आशा वैष्णव जी के चरणों में प्रणाम। जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। ठीक 12 बजने वाली है, लगे ना 12, और नर्मदा जयंती प्रारंभ होने वाली है। नर्मदा जी का जन्म दिवस मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हैं, और राजस्थान से चलकर हमारी बहन आशा वैष्णव जी मां नर्मदा जयंती का शुभारंभ करेंगी फिर से। अभी तक तो पूर्व संध्या में था, असली नर्मदा जयंती हमें प्रारंभ हो गई है। बोलो नर्मदा मैया की। नर्मदा जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार ताली बजा के मां का स्वागत करें, जोरदार ताली बजा। मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सबको चलेगा क्या मिले, क्योंकि हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि नर्मदा जी का नाभि स्थल है लिया और निमावा। सिद्धनाथ बाबा और रिद्धनाथ बाबा के बीच में मां नर्मदा जी का नाभि स्थल है, और हम नाभि से जन्मे हैं, उनके आंचल में पड़े बड़े हुए हैं। उसी का आशीर्वाद है कि हम सब सुखी हैं, संपन्न हैं, खुशहाल हैं। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है और नर्मदा पुराण में है
कि नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। गंगा जी में डुबकी लगाने से जितना पुण्य मिलता है, नर्मदा जी के दर्शन मात्र से उतना पुण्य मिलता है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमारा पूर्व जन्म कितना पुण्यदायी होगा कि हम मां नर्मदा के आंचल में पैदा हुए हैं। ये भी हमारा जीवन सुखमय हो, सब स्वस्थ रहें। कोरोना का संकट से मां नर्मदा हमको, पूरे देश को, पूरे विश्व को मुक्त करे। सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, निरोगी हो, और आप हमेशा कमल के फूल की तरह खिलते रहें और अपने घर आंगन को महकाते रहें। और भारत माता को शक्तिशाली, समृद्धशाली और वैभवशाली बनाकर पूरे विश्व में भारत माता का गौरव पुनः प्राप्त करें। मैं एक बार पुनः आप सबको नर्मदा जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये पहला कार्यक्रम है, बहुत दिनों से इच्छा थी कि मां नर्मदा जी के नाभि स्थल पर नर्मदा जयंती मनाए। होशंगाबाद में नर्मदा जयंती मनाई जाती है, बहुत भव्य, लेकिन मैं, जो आयोजक है हमारे नर्मदा जयंती, कहाँ है संदीप देवी सिंह झाकला जी और हमारे सभी पूरी टीम, जिन्होंने नर्मदा जयंती पर ये भजन संध्या का आयोजन किया, और हमारी आशा बहन को यहाँ बुलाकर हम सबको बहुत ही सुंदर भजन सुनने को मिले। हमारा मन प्रसन्न हुआ, कमल की तरह खिला। आप सब आनंदित है ना? तो जोरदार ताली बजाएं। आज मां नर्मदा की जयंती के साथ छत्रपति शिवाजी की भी जयंती है। बोलो शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो जोर से बोलो भाई जरा, दोनों मुट्ठी मानकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करता हूं कि हम मां नर्मदा की जिंदगी भर सेवा करते रहे और नर्मदा जयंती जिंदगी भर इसी प्रकार मनाते रहे। हर साल नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। आज तो पहला साल है, अगले साल और भव्य होगा। मां का आशीर्वाद हम सब पर है, आप सब पर है, पर मेरे परिवार पर सब पर रहा है। और मैं मां नर्मदा को साक्षी मान के ये विश्वास दिलाता हूं कि जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। इस हरदा जिले को हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और ये कार्यक्रम की पहली शुरुआत आप लोगों ने यहाँ पर की है। मैं निवेदन करती कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, लेकिन आप इस कार्यक्रम को बरकरार रखिए। जीवन भर नर्मदे और जिंदगी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। जिंदगी भर चलता रहे। हिंदुस्तान के बहुत ही सारे कलाकार इस मंच के ऊपर, सभी लोगों का सौभाग्य होता है जिनकी हाजिरी लगी। मां नर्मदा के नाभि स्थल पर इसका और विस्तार करते हुए हर बार नर्मदा जयंती पे यहाँ कार्यक्रम होंगे जीवन भर। बोले नर्मदे मात की। और मैं कृषि मंत्री हूँ, मां नर्मदा के आशीर्वाद से नर्मदा की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। नर्मदा का निर्मल जल जीवन भर कल कल छल छल करके बहता रहे और वो जीवनदायिनी हमको जीवन देती रहे। और हर हर नर्मदे और घर घर नर्मदे। नर्मदा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर जल योजना, नल से जल योजना प्रारंभ की, तो हमारी नर्मदा जी अब आपके घर पहुंच रही है। हर घर में नर्मदा जी का जल पहुंचाना है नर्मदा जी के साथ, उधर देवास जिले का, ताकि हम घर बैठे पवित्र हो जाएं। मैं एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और इस बार चना, सरसों, मसूर, क्योंकि किसान है, गेहूं के साथ फसल आती है, लेकिन आजादी के बाद से जिनकी सरकारें रही उन्होंने ऐसी परंपरा कर दी कि जून जुलाई में समर्थन मूल्य पे खरीदी होती थी। और इसलिए 86% किसान जो 5 एकड़ से छोटा है वो औने पौने भाव में आधी कीमत में चना, मसूर, सरसों बेचता था। लेकिन मुझे मां नर्मदा के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से कृषि मंत्री का दायित्व मिला। मैंने इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन कराकर, समर्थन कराकर चना के, गेहूं के साथ भी चना, सरसों, मसूर खरीदेंगे, जिससे 20,000 करोड़ रुपया जो व्यापारियों की जेब में जाता था वो अब किसानों की जेब में जाएगा। 20,000 करोड़।
80 लाख मेट्रिक टन चना सरसों मसूर होगी, यानी 8 करोड़ क्विंटल। अभी चने का भाव है 3400 से 4000। जब फसल आती तो वो हो जाता 2400 से 3400 और 5100 रुपये समर्थन मूल्य। शांतनु कचोले जी बहुत अच्छा नर्मदा अष्टक और नर्मदा जी का भजन का एल्बम बनाया है, उसका भी विमोचन हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर शांतनु जी का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम का आज आगाज हो, विमोचन भाई साहब भी करेंगे। विमोचन मैं नहीं करूंगा, हमारी बहन करेंगी, दोनों मिलकर करेंगे, बहन जी करेंगे। बजाओ जोरदार से तालियां, ये खुशी होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारी बहन का नाम पूरे देश में दुनिया में है, हमारे शांतनु का नाम भी मां नर्मदा के आशीर्वाद से पूरे देश में गौरवान्वित हो, हरदा और देवास जिले का वो नाम गौरवान्वित करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जोरदार ताली बजाकर इस एल्बम का विमोचन हमारी बहन आशा जी वैष्णव आशीर्वाद दे दो। यूट्यूब चैनल पर भी पब्लिश कर रहे हो। मां नर्मदा की कृपा से भगवान सिद्धेश्वर, भगवान रिद्धेश्वर और बड़ी बहन और मंत्री जी सभी की मौजूदगी में नर्मदा नर्मदा नाम से गीत है, जिसकी पहली पंक्ति है, नाम लेता रहूं मैं सदा सर्वदा, नाम लेता रहूं मैं सदा सर्वदा, नर्मदा 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 नर्मदा, नाम लेता रहूं मैं सदा सर्वदा, नर्मदा 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 नर्मदा, आग जागे तो पावन किनारा मिला, नित्य दर्शन का वरदान प्यारा मिला, आज मन का लिया पुण्य सारा मिला, नर्मदा 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 नर्मदा। बजाओ जोरदार से तालियां, आशीर्वाद मिलना चाहिए संतोष पंडाल का। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, ये सबसे बड़ा आशीर्वाद मिल गया। बोलो नर्मदे मैया की, बोलो नर्मदे मैया की। शांतनु कचोले नाम से है भी है ना यूट्यूब चैनल, सभी भैया बहनों तो लीजिए। भरोसे रे भाई भवन में नैया डाली, मेरी तुम रे और रवा मेरे, ओ मेरी तुम रे भरोसे रे भाई भवन में नैया अरे डाली गई ओ मैया डाली, थोड़ा नाच करी, अरे डाली गई ओ मैया डाली, ओ मैंने तुझे आहा भरोसे रे मामा भवन में नैया डाली गई। ए देवा माई बधाना माई ताली ताली बहने जवाबे माता अरे हो अरे काहे की नैया
ए
और बहुत ही कम उम्र में बहुत ही सुंदर नाम इन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से किया। पर जोरदार ताली बजा दीजिए। इन बच्चों को भी आपके आशीर्वाद मिलने चाहिए। बजाए ताली। भले मुझे बुलाए लेकिन मेरे साथ हर वो जो कलाकार जो कंधे से कंधा मिलाकर चलता है वो मेरे लिए भी बराबर के ही है। ठीक है। राजस्थान का बहुत ही बड़ा त्योहार होली का फागणी और ये देवा माँ का फागण गा रही हूँ मैं। और फागण में कहते हैं कि होली के रंगों के साथ हम रंग में रंगते हैं, लेकिन आज नर्मदा जयंती के ऊपर ये फागण मैया का आप लोगों के बीच में थोड़े नाचते हुए झूमते हुए खड़े क्यों हो रहे मेरे लिए नहीं, लेकिन थोड़ा सा नाचने के लिए। स्वागत बाद में करेंगे मेरा थोड़ा सा। अरे भोला है महादेव, भोला है शिव शंकर रे। फागुन में नैया गई, ओ मैंने तुम्हें रे, ओ मैंने तुम्हें भरोसे रे मामा।
एक नर्मदे जयंती है, एक ये कवाली है। मैं सिर्फ एक ईसाई अंतरा गाना चाहती हूँ, अगर मुझे बहुत ही पसंद आई इसलिए मैं गा रही हूँ, फिर उसके बाद भोला भंडारी गाऊंगी। बड़ा आनंद आए, थोड़ा सा माहौल चाहिए। ये कवाली है। मेरी माँ से पाई जिंदगी नर्मदे नर्मदे नर्मदे
आशीर्वाद मुझे मिल गए और आप सभी भक्तों की दुआ मिल गई। बहुत ही महत्व इंडिया गांव के सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को मैं मेरी ओर से और मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। बस आपका प्यार हमेशा ऐसे ही कलाकारों को मिलता है। लीजिए अब बहुत ही विलम्ब हो चुका है, भोला भंडारी आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। हेलो हेलो महेश हाँ वहाँ पर है। यहाँ पर जो रिस्पांस मिला है उम्मीद करती हूँ वहाँ पर भी मिले। कैंपी में अभी लगभग ये 1-2 साल से ही मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं। धीरे धीरे आप मध्य प्रदेश वाले के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। काई लाया ने काई लाई जावांगा, जैसा यान बसा चली जावांगा, अरे जैसा यान बसा चली जावांगा, जैसा यान बसा चली जावांगा। ये बड़ी बजानी है ना, गाएंगे गाएंगे। ये फूल गजरो रे मारो फूल गजरो, ए गुठी रे मालनिया तारो हाथ गजरो, अरे तेरे से आई ये चोंदनी माजी सा, बोले माजी सा मात की आपकी भावनाओं को मैं समझ सकती हूँ। मैं जरूर, मुझे समय मिलेगा माजी सा का भजन आपके बीच जरूर प्रस्तुत करूँगी। बोले शंभो। मैं आप लोगों को बता दूं 11 मार्च को शिवरात्रि है। उससे पहले 15 दिन पहले मेरा एक एल्बम शंकर भगवान का रिलीज हो रहा है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, जो प्यार आपने मुझे भोला भंडारी में दिया वही प्यार इस एल्बम का मुझे मिले। वो बहुत ही सुंदर है, वो नज़ारा, वो शंकर भगवान का वो भजन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन मेरी आशा वैष्णव ऑफिशियल चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सारे भजन यूट्यूब के माध्यम से आपको सभी लोगों को सुनने को मिलेगा। धन्यवाद। अभी जो कार्यक्रम लाइव हो रहा है वो आशा वैष्णव लाइव यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव पूरा हो रहा है। धन्यवाद। करूं क्या हाथों से मन निकला जाए, हाथों से मन निकला जाए, छोटी छोटी झिरियों का
यहाँ मौसम चारों ये गाना राग पहाड़ी से बना हुआ है और ये राग पहाड़ों में से निकला हुआ राग है। इंडस्ट्री में बहुत ही सारे लोगों ने इस राग को गाया, बहुत ही सारे गाने गाए। मैंने इसलिए आपको ये दो पंक्ति सुनाई। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर शंकर भगवान का भजन आप लोगों के बीच में। बजता ही जावे रे महादेवा, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा
तेरे जी गंगा काम मेरा हो जाता नाम तेरा जपने तक महादेवा तेरे हम सारी दुनिया भूल जाते तेरे हम सारी दुनिया भूल जाते ये लाइन पर सभी लोगों के दोनों हाथ ऊपर चाहूंगी जिनके हाथ में मोबाइल है। वो मेरा भोला है भंडारी तेरे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। जय शंकर भगवान। मैं आपको बता दूं कि हमारे पतिदेव का नाम भी शंकर भगवान है। कोई ले सके नाम नहीं लेकिन मैं तो ले सकती हूँ। बड़े शंकर भगवान फिर से बाबा वो मेरा भोला है भंडारी तेरी नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। इनको भंग चढ़ गई। वो शंभूनाथ रे वो कबीरा भांग रगड़ कर वो कबीरा भांग रगड़ कर वो कबीरा भांग रगड़ कर बोली तेरे सतगुरन की डोरी भोलेनाथ रे। शंभूनाथ रे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम ताली अरे भंगड़ा बना दे ऊंची धार पाइए सोना नजारा तेरे भंगड़ा भंगड़ा बना दे ऊंची धार पाइए सोना नजारा तेरे भंगड़ा सोना नजारा तेरे भंगड़ा सोना नजारा तेरे भंगड़ा भंगड़ा बना दे ऊंची धार पाइए सोना नजारा तेरे भंगड़ा। अरे महाकाल महादेव की तेरी जो गंगा मैया जाती पे नाम रमाती तेरे जो गंगा मैया जाती पे नाम मामाजी महादेवा महादेवा जय शंकर भगवान की
बाबा जी करते लेके आया जी झोली भरी आया जी झोली मेरे डोली महादेवा वो मेरा भोला ही भंडार वो मेरा भोला ही भंडार। ऐसे नहीं चलेगा, आपको थोड़ी सी लालच देनी पड़ेगी इधर के पक्ष के और इधर के पक्ष के। अगर जिनके दोनों पक्षों में से जिनकी आवाज तेज आई उनको मेरी ओर से 51,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। अब देख लीजिए, पहले जरा आप लोगों की बात है, देख लीजिए गाँव मेरा भोला ही भंडार। आपको फैलो 51 क्या 11,000 भी नहीं दूं। देख लीजिए, वापस एक चांस दे रही हूँ आपको। सभी लोग मिलकर, बहने आपको नहीं लेना, कोरोना में ले लीजिए। वो मेरा भोला ही भंडार। चलो चलो, आपके देख लिया आवाज, अब आप लोगों की बारी। तैयार? वो मेरा भोला ही भंडार। यूं लागे, ऐसा लगे कि पाकिस्तान में तोप छोड़ दी हो। अब आप लोग मेरा भोला ही भंडार भूली ना गिरे हो कबरा भूली ना गिरे हो शंभू महादेवा बच्चे के लिए ताले बजा दे एक बार। ये भजन हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन अब पूरा मारवाड़ी भजन भी कोई कम नहीं है। हाँ, लगा दो एक मारवाड़ी भजन, चलेगा। 3, 4 Bye.
विजय शंकर भगवान, एक बार जयकार लगा दे सभी लोग। बड़े शंकर भगवान की नमः पार्वती पति। मैंने आधी जयकार आपके ऊपर छोड़ दी राबू। नमः पार्वती पति। चलिए अब देशभक्ति किन किन लोगों को सुनना है? भारती किशोर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत ही कम उम्र में भागवत कथा भी आप करते, क्या देखिए चेहरे की कितनी प्यारी मुस्कुराहट। एक बार इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए आप सभी लोग। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, नर्मदा मैया की। क्योंकि पूजनीय दीदी हमारे बीच पधारी हैं तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कहूंगी। एक बार तो आपका और आपकी पूरी टीम का हम हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। क्योंकि शायद ही हम सब ने यूट्यूब पे जरूर आपको सुना है और बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के और बहुत गर्व भी महसूस होता है। क्योंकि हम भी मारवाड़ी ब्राह्मण हैं तो बहुत गर्व होता है जब मारवाड़ की बात आती है। क्योंकि मारवाड़ों की तो वाणी ही अलग झलकती है ना, मारवाड़ों की तो बात ही अलग है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो घर चली गई थी, कल मैं पापा को वापस लेके आई, नहीं दीदी के साथ एक फोटो लेनी है क्योंकि पहली बार मैंने लाइव देखा है आपको। और कहते हैं पग पग पर फूल खिले, खुशियां आपको इतनी मिले, हो ना कभी गमों से सामना। और हमारे पूरे क्षेत्र की ओर से, पूजनीय दादाजी की ओर से आपको नर्मदा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहते हैं चांद को चांदनी मुबारक, फूल को खुशबू मुबारक और आप सभी को नर्मदा जयंती मुबारक।
एक बार जोरदार तालियां नर्मदा जी के लिए। दादाजी के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूंगी, क्योंकि वैसे तो कृषि मंत्री हैं, हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, जन जन के लाडले हैं, हरदा जिले की जान है और मध्य प्रदेश की शान है। तो एक बार बोलिए नर्मदे जिंदगी। क्या बात है। पर आवाज केवल आगे आगे वालों की आ रही है, पीछे तक जितनी संख्या है उतनी आवाज नहीं आ रही है। दीदी इतने अच्छे भजन गा गा कर थक गई होंगी, लेकिन आप लोगों में वो जोश अभी तक नहीं दिखा है। हाँ, रात के 2 बजने वाले, अब तो जोश दिखा लो, अब नहीं तो कब जागोगे। दादाजी के लिए बस 2 लाइन कहूंगी कि कल अचानक मेरी भगवान से मुलाकात हो गई, ज्यादा नहीं पर थोड़ी सी बात हो गई। मैंने उनसे पूछा कि हमारे दादाजी पूजनीय कमल जी पटेल कैसे हैं। उन्होंने कहा उनसे रिश्ता बनाए रखना, वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आइए, चूंकि दीदी बस 2 मिनट का समय और लूंगी, एक भजन मामा जी, मेरे मामा जी की सहायता से हम लोगों ने नर्मदा जी के लिए तैयार किया है। तो YouTube चैनल पर आएगा मेरे भारती किशोरी दादीश, लेकिन अभी तो समय है और 2 लाइन में यहीं पर सुनाना चाहूंगी। बोलिए नर्मदा मैया की जयकारे पूरे पीछे तक आवाज आनी चाहिए। बोलिए नर्मदा मैया की। अब लगा कोई बैठा है पांडाल में। कहते हैं सरगम का ज्ञान नहीं है, लय का ठिकाना नहीं है, क्योंकि दीदी के सामने मैं बिल्कुल शून्य हूँ, पर फिर भी आपका आशीर्वाद मिला तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में तो नाम जरूर करूंगी। हो भोले शंकर जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो रेवा मायरो पानी लागे। मैया
गति देती रहे और आप ऐसे ही आयोजन हमारे क्षेत्र में करवाते रहे और हमारे क्षेत्र का विकास करते रहे। और दीदी आप हमेशा हमारे क्षेत्र में आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इस गुड़िया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आपने नोट किया कि नहीं किया? यदि नोट नहीं किया तो आपको बता देता हूँ, जिनकी वाणी के माध्यम से हम संपूर्ण रात्रि भर भजनामृत गंगा का आनंद ले रहे हैं वो एक नारी है। शब्दों पर ध्यान देना, वो कौन है? कि नारी है। एक छोटी सी उम्र, इसका हौसला देखिए, हौसला देखिए। उम्र लगभग 12-13 साल होगी, पर गारंटी के साथ कहता हूँ 50 सालों वालों को भी छींक कर अड़वा देती है। बजाएं जोरदार से तालियां। ये व्यासपीठ का प्रमाण है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्याम सरकार की। एक ही बात कहूंगा, नारी का यहाँ पर सबसे ऊपर भारी है। भले ही सांवरिया सेठ के 56 भोग लग जाए, बिना तुलसी के वो भी अधूरा है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक ही बात कहूंगा नारी शक्ति के लिए। जो लोग बेटियों से नफरत करते हैं कि घर घर की चांद होती है बेटियां, शब्दों पर ध्यान देना साहब, कि घर घर की चांद होती है बेटियां, अरे मुरझे हुए फूल की जान होती है बेटियां। भूलकर भी बेटियों से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि दुनिया में रौनक लाने वाली होती है बेटियां। दुनिया में रौनक लाने वाली होती है बेटियां, क्योंकि बेटी माँ है, बेटी पत्नी है, बेटी बहन है, बेटी नानी है, और धरती माता भी एक बेटी है। नर्मदा मैया भी एक बेटी है। पैसे चाहिए तो लक्ष्मी माता भी एक बेटी है। ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता भी एक बेटी है। और जीवन में शक्ति चाहिए तो जगदम्बे माँ भी एक बेटी है। बेटियों के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि घर घर की चांद होती है बेटियां। उसी प्रकार घर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां। घर घर को स्वर्ग बनाती है बेटियां। अरे अपने तबसुम यानी मुस्कान, अपने तबसुम से घर को सजाती है बेटियां। रोती हुई माँ की आंख से अश्क बनकर बहती है बेटियां। रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां। सहती है जमाने के दर्द और गम को, अरे अकेले में खूब आंसू बहाती है बेटियां। जब आता है बेटी का विदाई का समय, तब सभी को जार जार रुलाती है बेटियां। तब सभी को जार जार रुलाती है बेटियां। का जोरदार तालियां बजा दीजिए किशोरी जी के लिए। और वही वाणी के माध्यम से आपके समक्ष आशा जी वैष्णव। हेलो तो उत्तम, हेलो राज भैया का माइक थोड़ा बढ़ा दो। उत्तम मेरी आवाज सुनो। कोडलेस कोडलेस वगैरह। पिताजी महाराज की जय। जाटा धन का ये भालो धरती
मरुधरी में ज्योति जगाई गयो Oh,
बाबा के इतने सारे भगत दीवाने में दीवाना तेरा भाई कोई बात नहीं, वापस बुला दीजिए। क्या क्या देखो यहाँ पर मुझे खाटू श्याम की है और एक महाराणा प्रताप में कोई भी दो गाँव के आप लोग जयकार बड़े ऊर्जावान और बड़े जोश के साथ होना चाहिए। ये सारा जोश से होता है काम। बोले जय जय श्री राम।
के बढ़ रही है। मैंने कहा ना, मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही सारे, बहुत ही लिस्ट लंबा है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। चलिए कि उपला हिंदू रक्त रगों में अब नहीं ठहरेगा, कि उपला हिंदू रक्त रगों में अब नहीं ठहरेगा, और भगवा रंग चढ़ा है मुझको अब नहीं उतरेगा। ये गजल है ना गीत कोई, ये मेरे भगवान की कहानी है। चीर के देखो छाती मेरे सीने में भगवा की रवानी है। के किसी के शोर से भारत का बंधन नहीं, कि किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता, और जब तक किसी खून में हलचल है मेरा भगवा झुक नहीं सकता। बोले जय जय श्री राम। ये भगवान
शिवरात्रि भी आ रही है, हमने शिवरात्रि पहले पहले जवाब दे दिया था। मैं कहना चाहूंगी कि तुमने हमारे सैनिकों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया था, कि तुमने हमारे सैनिकों के लहू से वैलेंटाइन डे मनाया था, लेकिन हमने आतंकवादी की भस्म से महाशिवरात्रि मनाई। हर हर महादेव। यूपी में योगी और देश में क्या बात है। जो भी एक बार दोनों हाथ उठा के रघुनंदन ये हुक्म सुना दो आज भी हनुमान को। रघुनंदन ये हुक्म सुना दो आज भी हनुमान को। जैसे लंका फूकी थी अब फूको पाकिस्तान।
हंडिया के सभी भक्तों को मैं मेरी ओर से वापस एक बार मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने बहुत ही मर्यादा से आप लोगों ने इस कार्यक्रम को समझा है, अपना समझकर आप लोगों ने व्यवस्था बना रखी है। इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और आज नर्मदा जयंती की बहुत ही सारी शुभकामनाएं सभी भक्तों को। ये पहला कार्यक्रम मेरा रेवा माँ का आज यहाँ पर हंडिया गांव में था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आप सभी लोगों का प्यार और आशीर्वाद यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये उम्मीद करती हूँ कि वापस यहाँ पर दोबारा जरूर आऊंगी। आखिरी सिर्फ एक स्टाइल गाऊंगी और एक गाना सिर्फ ऐसे ही सुनूंगी। हर करम अपना हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे। हम जीएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। बोले भारत माता की जय, नर्मदे मात की जय, मात की जय। जोरदार तालियों से हम आशा दीदी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाएं। कमल सांस्कृतिक मंच हरदा जिले और आसपास के जिले के आए सारे लोगों का स्वागत करता है, वंदन करता है, आभार मानता है कि इतनी ठंडी रात में और पानी के इस मौसम में भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ पधारे। उसके लिए हम सब आपका आभार मानते हैं। भाई माता जी की कृपा है। शाम को 7:30 बजे जब पानी के छींटे आने के लग गए तब हमने माता जी से अरदास करी कि माता जी आपके ही आंचल में और माननीय कमल पटेल जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम पहली बार होने जा रहा है और पहली बार ही ये भजन संध्या इस क्षेत्र में इतनी बड़ी हो रही है, कहीं कुछ हो नहीं जाए। माता जी आपको सब समर्पित है। संदीप पटेल आरती करने के लिए गए, माँ की आरती करके आए। जैसे ही माँ की आरती करके आए और पानी चला गया और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ गए। नर्मदा माई की नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आप सबको वैष्णव जी पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके चरणों में प्रणाम कि आपने हमारे आग्रह पर यहाँ आई और सबका दिल जीता। बहुत अच्छे भजन सुनाकर मन को आनंदित किया, लोग खुश हैं। और ये हमारा भी पहला कार्यक्रम था। हम नर्मदा माँ से प्रार्थना करते हैं कि जीवन भर नर्मदा जयंती हम इसी उत्साह उमंग के साथ मनाते रहे। इस बार जितने लोग आए अगले साल 4 गुना लोग उससे आए। और आप माँ नर्मदा को बहुत मानता हूँ और नर्मदा कलयुग में साक्षात प्रमाण है और जो भी हम चाहते हैं माँ नर्मदा उसको पूरा करती है। आप सबकी भी मनोकामना माँ नर्मदा पूरी करें, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ। सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, सब खुशहाल हो। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय भारत। बोलो भारत माता। हमारे जो कमरातिक मंच के सदस्य हैं एक एक करके फोटो 2 मिनट में खिंचा लें, यादगार रहेगी। एक बेहतरीन भेंट करे। संदीप पटेल इधर है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब। सच्ची मन से बता रहा हूँ, एक बार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शुभ वेला के साथ में बोलो नर्मदे मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे।